कलयुग में कोई भी व्यक्ति यदि मंत्र जाप कर रहा है वो श्रापित है। मेडिटेशन करने से चक्र जागृत होते हैं, यहाँ मेडुला में जो हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है तो मोक्ष मिल जाता है। नहीं होता। चक्र साधना के भी तो अपने अलग अलग बीज मंत्र है ना, तो बीज मंत्र भी तो कीलित है आज के समय में, शिव मुख से बीज मंत्र कीलित है। इनको खोलने के लिए पहले मंत्रों का पापाचार मुक्ति भी तो करना पड़ेगा। ये तो आपने डरा दिया, ये तो सारी दुनिया लगी हुई है मेडिटेशन करने में, और ये लम हम इनको जागृत करने के लिए चक्र का एक पर्टिकुलर बीज अक्षर आपको मिला है, जो आप हम शम लम जिनकी आप बात कर रहे हो, इनको जागृत करने के लिए इनके आगे के बीज अक्षर को आगे लगाना पड़ेगा, पीछे के बीज अक्षर को लगाना पड़ेगा, जब जाके ये संपूर्ण एक मंत्र होगा। और उस मंत्र को आप उस चक्र के ऊपर आप फोकस करके जब आप जिस समय ध्यान करोगे तभी वो चक्र आपका एक्टिव होगा ना। सिर्फ एक बीज अक्षर से थोड़ी एक्टिव होगा। आप बीज तो ले आए, लाके घर पे रख लिया, पानी नहीं दोगे तो वो कैसे उपजेगा? अपने आप से अंकुरित हो जाएगा? बिल्कुल। तो फिर कैसे दोगे उसको पानी? तो पानी की जब पता ही नहीं है, जब किसी ने बेसिक नॉलेज ही नहीं दी, तो फिर कैसे जो है उसके अंदर से पौधा अंकुरित होगा? और आप मांग रहे हो उसके सामने दिन रात खड़े होकर के कि चल रहे मुझे फल दे, खड़ा हो चल, कैसे देगा वो? जब वो बीज को आप लगाओगे, आप उसको जल दोगे, आप सिंचाई उसकी करोगे, टाइम दोगे उसको, समय के अनुसार जब वो बड़ा होगा वो फल देगा ही देगा। ये पता है कि फल देना है उसने, लेकिन वो अपने टाइम पे देगा। अब ये तो नहीं कि आप उसको, आपने कल पौधा लगाया और आज आप खड़े हो जाओ कि चल रहे तूने मुझे फल नहीं दिया, चल तू बेकार पौधा है, मैं दूसरा लगाऊंगा। अब उसको भी उसने भी 2 दिन के बाद नहीं दिया, चल रहे तुझे भी मैंने इसी कैटेगरी में शामिल कर दिया। जो है आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपने बात अगर की है ना अपने योग की, तो आपको पता है योग सूत्र कहां से आए? पतंजलि ऋषि के यहाँ से। और पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र को कहां से प्राप्त किया है? उन्होंने योग के पूरे सूत्र लिखे हैं। आप पूरे योग सूत्र जो पतंजलि ऋषि के द्वारा पतंजलि संहिता के अंदर आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से, क्या योगाभ्यास करने से, योग का क्या प्रकर्मण करने से, या किस प्रकार की दीक्षा को ग्रहण करने से जो योगी रहे हैं, मुनि रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, उनको तो फिर गुरु धारण करने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो उन्होंने गुरु धारण करके जो है योग साधना को आगे क्यों बढ़ाया? तो उनको दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? आपके अनुसार तो वो भी हम शमलम करके जो है मतलब योग करके मोक्ष प्राप्त कर लेते, तो गुरुओं की उनको क्या आवश्यकता थी फिर? तो पतंजलि ऋषि के द्वारा जो योग सूत्र जो निकला है, योग सूत्र जो लिखा गया है, वो पतंजलि ऋषि के द्वारा ही लिखा गया है। ये याद रखिए। आपको योग के, तो मैं अगर आप योग के ऊपर आप बात कर रहे हो तो इसका भी बहुत लंबा टॉपिक छेड़ सकता हूं मैं बता देता हूं, फिर भी आपको मोटा मोटा बता देता हूं योग का मैं। योग के ऊपर बहुत सारे मतलब रिसर्चेज हैं जो पतंजलि ऋषि थे। इसके ऊपर एक स्टोरी भी है, छोटी सी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है वैसे तो, बहुत छोटे से करके समझाते हैं। पतंजलि ऋषि थे भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। ठीक है। और एक बार वो भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश में जाते हैं। तो कैलाश के निर्जन स्थान में जब वो जाते हैं, उस समय उनको मिलते हैं नंदी महाराज। वो द्वारपाल हैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने पूछा, बोलने लगे हु आर यू? तो बोलने लगे कि मैं पतंजलि ऋषि हूं भाई, मैं भगवान शंकर से मैं मिलना चाहता हूं। वो बोल रहे हैं डोंट डिस्टर्ब अस। इस टाइम वो अपनी किसी पूजा में व्यस्त है, यू हैव टू गो राइट नाउ। तो वो अब पतंजलि ऋषि कहाँ मानने लगे? वो बोल रहे हैं मैं तो इतनी दूर से आया, मैं अपने प्रभु का दर्शन मैं तो करके ही जाऊंगा, अब कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने अपनी तंत्र साधना से अपने आप को एक सर्प में बदल लिया। अच्छा। और वो क्या हुआ, जब नंदी महाराज यहाँ खड़े, वो पीछे से की तरफ से वो घूम करके वो निकल गए, वो आंख बचा के, सांप बन के। तो वहां जाकर के वो क्या देखते हैं कि भगवान शंकर अलग अलग मुद्राओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। वो उनको देखते रहे और उसको नोट करते रहे, देखते रहे, लिखते रहे। यहां से आया योग सूत्र। आपको योग के और भी कई चैप्टर आपको मिल जाएंगे। योग के चैप्टर आपको मिल जाएंगे गोरख संहिता के अंदर, जिसके अंदर अष्टांग योग की सिद्धियों के बारे में बताया गया, जिसके अंदर अष्टांग योग के साथ साथ हठ योग के बारे में बताया गया, वज्र योग के बारे में बताया गया। अगर आप तिब्बत की तरफ आप चले जाओगे तो वज्रयान मार्ग आपको मिलेगा। वज्रयान मार्ग के अंदर सबसे पहले ही जो है अष्ट योग के बारे में बताया गया। अष्ट योग के ऊपर विराजमान अष्ट डाकनियों का वर्णन मिलेगा आपको, अष्ट सुमुखियों का वर्णन मिलेगा, अष्ट मातंगियों का वर्णन मिलेगा। बहुत कुछ है। कितना ज्यादा पढ़ा है आपने? ये तो सारा जीवन हो गया। तो बहुत कुछ है इसके ऊपर, मैं पूरी रिसर्च आपको दे सकता हूं। जब कोई भी इंसान योग करता है, लोगों को योग का बेसिक भी नहीं पता है। 8 इसके नियम होते हैं योग के। सबसे पहला तो इसका जो नियम होता है वो होता है योग का, सबसे पहला वो होता है आसन। सबसे पहले जब साधक को, या एक साधक ही हम बोलेंगे, हमारे लिए तो साधक है क्योंकि हम भी जो है अष्टांग योग की हमने भी दीक्षा ग्रहण की है और हम भी इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा प्रैक्टिकल है तो हमें पता है इस चीज के बारे में। अगर हमने ना किया तो शायद हम इस चीज के बारे में नहीं जानते। अगर आप हमसे पूछेंगे कि मार्केट में कांदा कितने रुपए किलो मिल रहा है, शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उस पर इतना रिसर्च नहीं किया, ना मैं ये सब चीजें खरीदता, ना मुझे पता है। जो मैंने किया है तो मुझे पता है ना। तो जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम, ये सब नियम है इसके। इनमें क्या है, जप में क्या है, आप जप करते हो। जप तो तब होगा ना जिस समय एक बीजाक्षर का क्या जप हो सकता है? अच्छा, नहीं हो सकता ना। जप के लिए तो मंत्र चाहिए। तो फिर योग के अष्टांग योग में जप को क्यों बोला गया? प्रत्याहार किसको बोला गया? स्वतः की प्रत्येक चीजों से अपने आप को विमुख कर देना। आवश्यकता ही नहीं है योग करने के लिए अधिक कुछ। सिर्फ आप लंगोट छोड़िए, आपने देखा होगा दिगंबरी साधु जो रहे हैं, अभी आप महाकुंभ निकल के गए,
अनेक जो है साधु महात्माओं के दर्शन प्राप्त हुए हैं, दर्शन लाभ प्राप्त हुआ है। देखा होगा अनेक जो है दिगंबरी साधु भी प्राप्त हुए हैं, और सभी योगी साधु, बहुत योगी साधु, अष्टांग योगी साधु, है ना। तो उसके लिए आवश्यकता अधिक नहीं है ना, प्रत्याहार हो गया, जप हो गया, आसन, नियम, प्राणायाम, है ना। तो ये इसके विधान है कि आपकी ये जो दीक्षा है उसको लेने के बाद ये जो वेशभूषा आपने अभी धारण की हुई है समाज में, है ना। हाँ, तो पिछली बार भी जैसे आप आए थे तो मतलब बाकी जो तांत्रिक लोग होते हैं, आपकी वेशभूषा उनसे बिल्कुल थोड़ी अलग है, तो इसका कारण क्या है? तिलक लगा के घूमूंगा, माला डाल के लोगों को डराऊंगा थोड़ी। तंत्र का कार्य समाज में कभी भी भय की स्थिति को उत्पन्न करना नहीं है। तंत्र आडंबरता को दूर करता है, ना कि किसी को आडंबरता में डालता है। साधक वो होता है जो 100 की भीड़ में खड़ा हो जाए और उसको कोई पहचाने ना, तो दैट इज अ साधक। तंत्र साधना का आधार ही गोपनीयता है। आप क्या हो, आपने क्या किया, आप बता नहीं सकते इस चीज को। आप क्या हो, अगर दिखाओ सीधी सी बात है, अगर मैं भी तिलक विलक लगा के मुंड माला डाल के घूमूंगा तो लोग बोलेंगे कि अरे बाबा जी जय माता दी, जय माता दी। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं हमेशा यहाँ पे मास्क लगा के निकलूंगा। मैं हमेशा कभी पब्लिक की भीड़ का मुझे हिस्सा बनना पसंद है, कभी उनके बीच में मुझे लाइमलाइट होना मुझे पसंद नहीं है। ये चीज है, इसलिए थोड़ा अलग होकर चलता हूँ समाज में। अगर मैं अपने असली बाणे पे आ जाऊं तो मैं तो लबादा धारण करने वाला शमशानी साधु हूं। असल में क्या होता है? साधु संतों में तांत्रिकों का जो चोला होता है उसे लबादा कहा जाता है। अच्छा, यहां तक का देखा होगा कि यहां से भी कट है, अभी भी हमने जो पहन रखा है, यहां तक का काला जो पूरा गाउन टाइप होता है ब्लैक कलर का, दिस इज कॉल्ड द लबादा। अच्छा, हम लोगों को खुले ढीले वस्त्र पहनने की आज्ञा होती है ना। तो लेकिन हम समाज में रहते हैं, सबसे बड़ी बात, समाज के लोग हमारे पास आते हैं, बहन बेटियां भी आती जाती हैं, है ना। तो अब उनके मन में हमें देख करके कहीं भय की स्थिति उत्पन्न हो, ये तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। 1% उनके मन में, हमारा शुरू से ये मोटिव रहा है कि तंत्र का आपके चैनल के माध्यम से भी और पॉडकास्टर्स के माध्यम से भी कि घर घर में तंत्र का प्रचार फैले और हर व्यक्ति तंत्र से डरे नहीं, अपितु इसको जीवन में अपनाए और इसके बारे में कोई भी अपनी विचारधारा गलत मत रखे, क्योंकि तंत्र से कभी किसी का गलत नहीं होता। एक शाक्त तांत्रिक का पहरावा और शाक्त तांत्रिक की बोलबाणी, कभी उसके पहरावे के ऊपर आप नहीं जज कर सकते। आप जज कर सकते हो उसके ज्ञान के ऊपर। आपने देखा होगा कि जात ना पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। आपको ऐसे ऐसे साधु जो है आपको मिल जाएंगे, ऐसे साधुओं से मैं आपको मीट करवा दूंगा जो देखने में मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स के जो है मॉडल्स को मार देते हैं। आप देख के उनको बोलोगे कि ये बंदे वाह क्या बात है, ये शाक्त साधक है, और वो लोग शव साधना तक करके बैठे हुए हैं। एक से एक महातांत्रिक। तंत्र का परिस्थिति ये है, पुराने समय में ऐसा था कि जब बोल सकते हैं कि चीजें कम थी, है ना। तो उस समय पे साधक जो हुआ करते उनको शमशानवास दिया जाया करता 12 वर्षों के लिए, है ना। शमशान से शमशान भटकना 12 साल के लिए। जी, हमने भी भटका है। जी, हमने भी भटका है। ओहो जी, भटकना उस समय पे रहता है। उस समय आप संसारीकरण में नहीं जा सकते, आप संसारी वस्त्र धारण नहीं कर सकते आप। और वैसे भी हमारा तो जो अभी जो हमारे गुरु महाराज के कथन अनुसार 35 की एज तक हमें संसार करने की हमें आज्ञा मिली है। उसके उपरांत हमें ये संसारी वस्त्रों की भी हमें आज्ञा नहीं है। ओके जी, हमारी जब 35 में जब हमारा एंट्री हो जाएगा, तो अभी है काफी समय है अभी तो ये चीज है। तो इसलिए अभी आज्ञा है तो निसंदेह लाभान्वित होना चाहिए, यूज करना चाहिए। बिकॉज सुंदर बनाया माने तो ऑब्वियसली ललिता के उपासक है, भिखारियों की तरह क्यों रहे। तो अभी